संत कबीर को सत्य की अनुभूति प्रत्यक्ष हुई। उन्होंने इस अनुभूति को आम संसारिक भाषा में सरल सुंदर शब्दों में दोहों के माध्यम से समझाया। कबीर की उलटबासियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं कबीर की उलटबासियाँ हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। करो यतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सूप तुपलिया, तयज दे बुद्धि लड़के या लकेलन की, देव पितर और भूया भवानी। यह मारक 84 चलन की, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साई की सेज वहां लागी फूलन की, तन मन धन सब अर्पण कर वहां, सूरत संभार पर पेया सजन की, कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की। भावार्थ। हे मनोवृत्ति, चेतन पुरुष आत्मदेव से मिलने के लिए प्रयत्न करो, अर्थात साधक का काम है वह अपना मन निस्वरूप में स्थित करे। लड़कपन में बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, जिनमें गुड्डे गुड्डी आदि अनेक प्रकार के साधन होते हैं, परंतु सयाने हो जाने पर वह सब छोड़ देते हैं। हे मनोवृत्ति, तू भी अपना बचकानापन छोड़ और अविनाशी आत्मदेव से एकाकार होने का प्रयत्न कर। देव पितर और भूया भवानी की कल्पना में अटकना संसार में भटकने का साधन है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात माता पिता गुरु और अतिथि देवता है। यह बात ठीक है। माता पिता पितर है, इनके जीते जी इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनके मर जाने पर भी इनमें श्रद्धा रखनी चाहिए और इनके स्मरण में लोक मंगल का काम करना चाहिए। परंतु अनेक कल्पित जड़ देवताओं की मान्यताएं, उनका पूजन अर्चन मात्र पिता को पिंड क्रियादि द्वारा तृप्त करने का धोखा तथा अन्य भूया भवानी की कल्पनाएं केवल भटकाव है। चेतन पुरुष की स्थिति ऊंचे महल में है, उनका बंगला अद्भुत ढंग का है, वहां उनकी सैया कोमल सुगंधित फूलों से सजी हुई है। हे चित्रवती, तू अपने तन मन और धन को उन्हें समर्पित कर दे, अपने को संभाल कर उनके चरणों में लग जा। सांसारिक वासनाओं में पूर्ण निवृत्ति दशा अत्यंत ऊंचा और अद्भुत भवन है, वहां की परम शांति ही फूलों की सैया है। इन सब का उपभोक्ता चेतन पुरुष है। वह मनोवृत्ति धन्य है जो ऐसे चेतन पुरुष के साथ एकाकार हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि वह हंस चेतन पुरुष निर्भय हो जाता है जो मोह के दलदल में से पूर्णतया निकल जाता है। हे विवेकियों, जो सत्पात्र कल्याणार्थी मिले उसके हृदय रहस्य के ताला को खोलने के लिए उसे विवेक की चाबी दे दो। बढ़िया, बहुत अच्छा। मैमका जी ने बहुत अच्छी तरह से इसका पाठ किया। तो आप सभी को नमस्कार। इतने व्यस्तता समय में से हम इन पदों को कर रहे हैं, ये अद्भुत हैं और अनोखे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि करो यतन सखी साई मिलन की। ये देखिए, कबीर साहब कोई भी अवैज्ञानिक बात नहीं करते हैं। वे इस तरह का आश्वासन भी नहीं देते हैं कि बिना यत्न के कुछ मिल जाएगा। बिना यत्न के कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो। यत्न तो करना पड़ेगा। और जब किसी परम चीज को प्राप्त करना है तो बहुत एकाग्रता के साथ यत्न करने की जरूरत है। तो यत्न का अर्थ है तरीका, मेथड, प्रक्रिया, प्रोसेस, कोई ना कोई उसके बारे में आपको बहुत गंभीरता से यत्न करने की जरूरत है। और चुनाव है, अलग अलग तरीके से आप
यत्न कर सकते हैं। कोई ध्यान में जाता है, कोई पूजा में जाता है, कोई किसी अलग अलग पद्धतियों में जाता है, लेकिन मुख्यतः है कि हमें यत्न करना पड़ेगा। और जब साई मिलन की बात हो तब तो फिर बहुत एकाग्रता से यत्न करने की जरूरत है। और अब समय आ गया है कि उससे मिलन की, उस परम तत्व में विलीन होने की हम यत्न करें। तो वो बहुत समझा के सखी शब्द का उपयोग करते हैं। देखिए, कई बार ये सवाल आता है, सखी एक बहुत ही प्रेम पूर्वक ऐसा शब्द है जो दोस्ती के लिए कहा जाता है, खासकर स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। तो चूंकि स्त्रीण रूप से होकर बहुत कोमलता और बहुत संवेदनशीलता के साथ वो इस बात को कह रहे हैं, है ना, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया। उत्तर प्रदेश में जब पहले जब शादी होती है तो सूप सुपलिया करके लकड़ी के खिलौने बना के, और जो लड़की होती है शादी के समय वो रखे जाते हैं। सूप सुपलिया, छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के भी बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं। और गांव का जो बढ़ई होता था वो भी वो सूप सुपलिया बनाकर देकर जाता है। और वो शादी बड़े प्रतीक है। प्रतीक इसलिए है कि जब विवाह होता है तो प्रतीक स्वरूप जो जिन बच्ची का विवाह होता है उसे एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में ये बताया जाता है कि अब खेलने की उम्र खत्म हुई, अब अपने नए जीवन को शुरू करने की उम्र है। तो अब ये इन जो खिलौनों से तुम अब तक खेल रहे थे, इन खिलौनों को अब छोड़ दो और अपने वास्तविक जीवन की जिंदगी में जो कुछ भी अब होने वाला है उसका आनंद लो, उसमें जियो, उसमें सीखो। तो गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तो इसी तरह से आध्यात्म के मार्ग में भी कि हमें ये जो छोटे छोटे खिलौने जो हम पकड़ लेते हैं या पकड़ा दिए जाते हैं, उनको अब हम उनको उनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो एक प्रतीक है। और हमारे भारतीय समाज में या दुनिया के सभी समाजों में बहुत से प्रतीक हैं और ये बड़े सांकेतिक हैं। जैसे हमारी पूरी परंपरा में घंटी है, मंदिर है, तिलक हैं, टीके हैं और न जाने अलग अलग प्रकार के प्रतीक हैं। तो ये सब बहुत प्रतीकात्मक हैं, लेकिन हुआ ये है कि लोग इन्हीं प्रतीकों में अटक गए। उनके अपने वैज्ञानिक मायने हो सकते हैं, उनके अपने अर्थ थे किसी जमाने में, उनको जानने वाले लोग थे, उसको अपनाने वाले, उनके तरीकों को जानने वाले, उनकी स्किल को जानने वाले, उनको वो सब कुछ पूरी एक व्यवस्था थी। लेकिन वो अब प्रतीक बचे हैं, उनके जो मायने हैं, जो अर्थ हैं, वो सब अब खो गए हैं, है ना। जैसे एक ध्वनि का एक विज्ञान है ना। हम किताब में हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ध्वनि असर करती है। अदरवाइज ये किताब है, पढ़ लें हम, लेकिन हमारी पूरी परंपरा में ध्वनि का एक बहुत गहरा अर्थ रहा है। क्योंकि इसीलिए हम घंटी बजाते हैं, इसलिए हम और तरह तरह की ध्वनियां पैदा करते हैं। दूसरे देशों में भी, तिब्बत में हम देखते हैं कि उनके पास एक, जैसे हमारे पास घंटी होती है, उनके पास एक कटोरी नुमा चीज होती है, घड़ा जैसा होता है, उसके में लकड़ी से घुमाते हैं 6-7 बार, और उसमें से एक मंत्र निकलता है। तो इस तरह से अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग प्रतीकों को रचा, चीजों को बताने के लिए, चीजों को प्रकट करने के लिए। उन प्रतीकों के अपने अर्थ थे, लेकिन हम भूल गए हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा, तो वो ये कह रहे हैं कि अब जब आपको परम तत्व से मिलने की स्थिति है, तो अब ये जो छोटी छोटी बातों में आप फंसे हुए हो, इनको त्याग दो। देव पितर और भुआ भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, है ना। तो जैसा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, देव पितर हम मनाते हैं, तो ये भी एक प्रतीकात्मक है कि हम अपने बुजुर्गों को, हमारे परिवारजनों को याद करें। लेकिन इसके पीछे फिर एक जो पूरा पाखंड खड़ा हो गया है कि बहुत सारे लोगों को भोजन कराइए, बहुत सारे दान करिए, ये करिए, वो करिए। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि देव पुत्र और भुआ भवानी, हम जितने भी इन प्रतीकों को सिर्फ पाखंड के रूप में मानते हैं, उनको ये सब मार्ग जो है अनेक प्रकार की चीजें आपके दिमाग में पैदा करेंगी, भ्रम पैदा करेंगी। तो इनको छोड़ दो, है ना। जैसे कि अब प्रतीक अपने ढंग से एक अर्थ रखते हैं,
यदि वो आपको समझ में आ रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन यदि उन प्रतीकों के अर्थ जब खो गए हैं और उनको आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर उन प्रतीकों को करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जैसे कबीर साहब ने भी एक जगह कहा कि जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौआ बाप बनाया। कौओं को चावल खिलाना, जीवन भर जो माता पिता साथ थे उनके साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उनकी मृत्यु के पश्चात उनको तरह तरह के आप भोज दे रहे हैं, कौओं को भोजन दे रहे हैं, पक्षियों को भोजन दे रहे हैं। वो उनको भोजन देना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा समझ के हम अपने पिता को भोजन दे रहे हैं। इस तरह की जो परंपराएं या जो चीजें पड़ गई हैं समाज में, उसके लिए वो कहते हैं कि देव पितर ओ भुआ भवानी या मारक 84 चलन की, है ना। अब लेकिन देखिए प्रतीक के अर्थ भी हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को 7 साल के लिए कैद में रख दिया था, है ना, और वो एक बहुत नापा तुला सा एक फूटे मटके में उसको पानी देता था, है ना। तो एक दिन शाहजहां ने औरंगजेब को एक चिट्ठी भेजी और उसमें लिखा कि पिसर तू अजब मुसलमानी, न पिंजरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिदवान सदवार, मैं देहन पिंजरे मुर्दरावा दायब आप। इसका मतलब ये था कि सिकंदर तू कैसा है, तू अजब का मुसलमान है, कैसा मुसलमान है तू, है ना, कि तू अपने पिता को या अपने पूर्वजों को पाने के लिए तरसा रहा है, और हमने जिस मुल्क पर हुकूमत की है उस हुकूमत में, उस देश में लोग अपने मृत पिता को भी पानी पिलाते हैं। और तू कैसा मुसलमान है, तूने इस हिंदुस्तान से यह भी नहीं सीखा कि अपने पितरों को जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी पानी पिलाते हैं। और तू कैसा मुसलमान है जो तूने जिंदा रहते ही तेरे पिता को तू ठीक से पानी नहीं पिला रहा है। तो प्रतीकों के अर्थ हैं, प्रतीकों का अर्थ ये है कि मृत पिता को जो हम पानी पिलाते हैं उसका अर्थ है कि हमारे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, उनको हमें जिंदा जीते जी भी उनको सब प्रकार की उनकी सेवा करना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं ऊंचा महल अजब रंग बंगला। वो कह रहे हैं कि वो जो स्थान है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, मन की जो वृत्ति है, जो चित्रवृत्ति है, वो जहां पहुंचना चाहते, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फुलन की। वो इतनी सुंदर स्थिति है, इतना सुंदर स्थान है। वो कोई ऐसा स्थान कमरा बना हुआ नहीं है कि उसमें दीवारें बनी हुई हैं, बिस्तर बिछा हुआ है, फूल लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं एक सुखद स्थिति है, ऐसी स्थिति जहां आप भ्रम से, भटकाव से, न जाने किन किन चीजों से अलग होंगे, है ना। साईं की सेज वहां लागी फुलन की, और वो बहुत सुंदर स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचने के लिए आप तैयार हैं। तन मन धन सब, तो कैसे पहुंचेंगे वहां पे? तन मन धन सब अर्पण कर वहां सूरत समार कर पैया सजन की। जैसा कि इसके अर्थ में बताया गया है कि वो ऐसे नहीं मिलेगा, समर्पण से मिलेगा। जब आप इस यदि लोभ लालच में फंसे रहोगे तो वो नहीं मिलेगा। सूरत और होश से मिलेगा। सूरत शब्द का कबीर साहब बहुत उपयोग करते हैं। होश से मिलेगा, अवेयरनेस से मिलेगा, सूरत समार पर और उसमें समर्पण से मिलेगा। उस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको बाह्य संसार की जितनी चीजें हैं मानसिक रूप से उनको त्यागना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा पैया सजन की, है ना। कहे कबीर निर्भय होए हंसा। फिर वो निर्भयता की बात करते हैं। निर्भयता एक बहुत अलग से विषय है कि हम भयभीत क्यों होते हैं और निर्भय होने के तरीके क्या हो सकते हैं। ये एक लंबा सा विषय है। करीब ऐसे 150 प्रकार हैं जिनके कारण हम भयभीत होते हैं, है ना। और उनको निर्भय होने के भी तरीके हैं कि निर्भय कैसे। और सभी संत या सभी जो योगी हैं वो अंततः निर्भय होने का ही प्रयास करते हैं, और वो सबको संदेश भी देते हैं कि निर्भय हुए बगैर हम किसी चीज को नहीं पा सकते। कहें कभी निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। फिर इसी बात पे आ गए, जैसे ऊपर शब्द आया है करो यतन, उसी तरह से नीचे शब्द आया है कुंजी बता दो। कुंजी हर चीज की एक चाबी होती है, पर
सिर्फ चाबी से कुछ नहीं हो सकता। यदि हम चाबी को देख भी लें और उसको उसकी पूजा भी करने लगे तो उससे क्या होगा? कुंजी का मतलब होता है चाबी। चाबी बता दो, यानी कुंजी बता दो ताला खुलन की। वो ये कह रहे हैं कि अब चाबी आप हाथ में लेकर भी घूमते रहेंगे, पर वो कहाँ लगाना है, किस ताले में लगाना है, उसका एक उसको जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उस कुंजी को हमें किस स्थान पर लगाना है, तब तक वो कुंजी कोई काम करने वाली नहीं है। और इसी तरह से क्योंकि हर चीज हम अब देखिए हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं। जैसे हमारे आसपास से मंदिर भी है, पर उसकी खिड़की नहीं खुलती है क्योंकि हमें उसकी पूरी तकनीक का ज्ञान नहीं है, या हम भूल गए हैं, या जो लोग बता रहे हैं वो उसकी पूरी तकनीक को नहीं समझते कि यहाँ पे घंटी क्यों बजाई जा रही है, यहाँ पे मूर्ति इस तरह से क्यों रखी गई है, इसको इस तरह से छोटे दरवाजे का क्यों बनाया गया है। तो सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे प्रतीक हैं, जितने भी हमारे यहाँ तरीके हैं, सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सभी धर्मों में सारे लोग प्रतीकों में अटके हुए हैं और उसकी वो चाबी को भूल गए हैं। अब ये सारी चाबियां हैं और उनको ढूंढना है। वो किस तरह से, यदि वो चाबी हमको मिल जाए तो निश्चित रूप से हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पर ये ताला खुलने से हमारा सब सारा विवेक जागृत हो जाता है, हम परम स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए ईसाई धर्म एक है ना, ईसा एक है, उनकी किताब बाइबल एक है, फिर भी लैटिन कैथोलिक, सीरियन कैथोलिक है ना, मार्थोमा, पेंटिकास्ट, सैल्वेशन आर्मी, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, ये करीब करीब 146 फिरके हैं ईसाई धर्मों में, और वे सब एक दूसरे की चर्च में नहीं जाते हैं। अब ये कोई ईश्वर, ये कोई ईसा सिखा रहा है कि आप एक दूसरे की चर्च में न जाओ, एक दूसरे की उसको ना मानो, है ना। लेकिन फिरके तैयार हो गए, अब वो चाबी भूल गए कि चर्च किस लिए बनी थी, है ना। इसी तरह से इस्लाम धर्म है, उसमें अल्लाह एक है, कुरान एक है, नबी एक है, और शिया, सुन्नी, अहमदिया, सूफी, मुजाहिदीन, न जाने कितने उनके फिक्रे हैं, और वे सभी फिक्रे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, अपने खून के प्यासे हैं और दूसरे धर्मों के लोगों के भी खून के प्यासे हैं। तो वो साथ में बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रतीक हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, वो खो दी हैं। समाज ने उनको पूरी तरह से वो भूल गए हैं। अब उसके बावजूद हिंदू धर्म भी है, हिंदू धर्म में अच्छाइयां भी हैं और उसी तरह से बुराइयां भी। अब हमारे यहाँ करीब करीब 1300-1400 धर्म ग्रंथ हैं, 10,000 से अधिक जातियां हैं, अनगिनत पर्व हैं, असंख्य देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी दूसरे धर्मों की तुलना में वो सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। तमाम इतनी विभिन्नता होते हुए भी सब अपनी एक तरह की इस विविधता को साथ लिए सबका आदर करते हैं, और कुछ स्थानों पर भेदभाव भी है, छुआछूत भी है, पकड़ भी है, दूसरी चीजें भी हैं। तो ये सभी धर्मों को जिस चीज के लिए बनाया गया था, उसके मूल तत्व को मनुष्य से जोड़ने वाले तत्व को, हमको परम स्थिति में जाने वाले तत्व को, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले तत्व को, हम धीरे धीरे जब हम इन सब प्रपंचों में पड़ जाते हैं तो भूल जाते हैं। उसी को वो कहते हैं कि उसकी जो कुंजी है, उसकी जो चाबी है, वो यदि हमें पता चल जाए तो फिर हम निश्चित रूप से एक उस स्थान में पहुंच सकते हैं। और प्रत्येक चीज की एक चाबी होती है, जैसे वो हमको मिल जाती है और तो तुरंत हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमको तो ये इसकी चाबी मिल गई, अब हमारा ताला खुल जाएगा, हम उस स्थान में पहुंच जाएंगे। तो यही बात वो कह रहे हैं, कुंजी बता दो ताला खुलन की। तो ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई मार्गदर्शक, ऐसा कोई हमको जो उस कुंजी की राह बता दे, उसका तरीका बता दे, तो व्यर्थ श्रम से हम बच जाएंगे। तो कहते हैं कि यदि तुम निर्भय हो जाते हो, मोह के दलदल से निकल जाते हो, तो इस रहस्य का ताला खुल जाता है और आप विवेकवान बन जाते हैं। ये मोटा मोटा इसका अर्थ है इस पद का। और मुझे लगता है कि आप सब भी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, ज्ञानवान हैं। अब आप किस तरह से इसको समझ पा रहे हैं, इसको आप प्रस्तुत करेंगे तो हमें भी बहुत सीखने मिलेगा। धन्यवाद।
हाँ जी सुरेश जी, बहुत सुंदर ही आप बताते हैं। आपकी बात तो कुछ बोलने का मन नहीं होता वैसे। तो ये एक तो ये जो है कनेक्शन कट जाएगा तो दोबारा सभी आ जाइएगा बीच में यदि कट जाता है तो, ठीक है। तो चलो मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे सुरेश जी ने तो पूरा बाहरी तौर की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो होती हैं और जो प्रचलन चले आ रहे हैं, या फिर जो जैसे जो भी ये श्राद्ध की या जो भी हमने कस्टम्स जो हम निभाते हैं संस्कार, तो ये सब भी जो है ना प्रतीक मात्र ही थे। लेकिन अब उसमें क्या था कि एक मनुष्य की जो दूसरी योनियां हैं उसमें तो कोई भी क्राइम करता नहीं जीव, क्योंकि वो ना तो अपने लिए कोई भी चीज की व्यवस्था करता और ना कुछ करता। और ह्यूमन जो बर्थ है उसमें सिर्फ जो मनुष्य है वो करता है ये सब चीजें, तो उसको मन से पार जाना होता है। तो अब ये प्रतीक मात्र में तो जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं तो वो सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि आपका जो मिलन है वो परम। अब जो हमने धर्म का जो मीनिंग ले लिया, धर्म का मीनिंग हमने इस तरीके से ले लिया कि परमात्मा को जानने की कोई चीज है। धर्म को हम सारे ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं परमात्मा जो है हमसे अलग करके और हम उसमें जो है उसको पूज लें कर लें। तो ये सारी वजह से जो है सारे ये संस्कार और कस्टम जो है शुरुआत हुई। अब ये चीज नहीं पता चलती कि सेल्फ पर ही काम करना है। अब जब तक सेल्फ पर मनुष्य काम नहीं करेगा तो उसका होगा नहीं ना भला। तो अब उसमें कह रहे हैं कि जो मन पर जब मनुष्य अपने काम करने लगता है तो तब वो रियलिटी में जो है परमात्मा का भजन उस अवस्था को कहा जाता है जहां मन को आप शून्यता में स्थापित करें। अब उसमें क्या होता है, सब मनुष्यों की अपनी अपनी प्रकृति से जो है जन्म हुआ है। किसी की तमस प्रकृति है, किसी की रजस है, किसी की सात्विक। अब सत्व जो गुण होता है, सत्व गुण होता है कि मैं अपने शरीर जैसा दूसरे के शरीर को मानती हूँ। अब जब तक मैं उस सत्व वाली स्थिति में आऊंगी नहीं तो उसमें मेरे अंदर विचार भी वैसे बनेंगे नहीं जैसे मेरे किसी घर में या फिर बाहर भी किसी पड़ोस में कोई परेशानी फिजिकल किसी को परेशानी है। तो जब तक मैं सत्व वाले गुण में स्थापित नहीं होंगी तो तब तक मेरे अंदर मन में विचार भी नहीं बनेगा कि मैं उसके लिए कुछ कर दूं। तो विचार ही तब बनता है जब आप सत्व गुण में हो और आप एक जैसा जो है अपने शरीर जैसा दूसरे को समझ रहे हो। तो अब ये जो इसमें जो कुंजी की जो बताने और ताला खुलन की जो बात हो रही है, तो ये चीज मनुष्य को पता ही नहीं चली कि कबीर भी यही चीज बात बोल रहे हैं कि ताला भी आपके पास में ही है और कुंजी भी आप ही हो। अब ताला क्या चीज थी, जो मेरे अपने विचार बने थे और कुंजी भी मेरे पास है कि उसमें जो है कैसे कौन सी वाली चीज से मेरा मन हल्का होगा। तो पिया मिलन तो मेरा तभी होगा ना जब मैं विचार शून्य अवस्था में जाऊंगी। लेकिन एक तमस वाला भी विचार शून्य बैठा होता है। तो तमस वाला क्या होता है, लेकिन वो जड़ के कैटेगरी में आता है। जड़ की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि उसको तो सामने वाले की कोई परेशानी दिखती ही नहीं है। वो अपने आप शांति से बैठ पाता है, ना उसके अंदर विचार आते ना कुछ आते। तो वो एक तरीके से पत्थर की तरह हो गया मनुष्य योनि में भी। अब मनुष्य जन्म जो मिला है, अब जब उस पे जब आप काम करेंगे तो उसमें ये जो एक तो विचार के उसमें बोला ना, नहीं इन्होंने ये जो बोला कि मात्र और पिता और भाई, ये सब मात्र पिता और भाई ये जो है सभी को ही जो भी आपके शरीर जिसके थ्रू आपका आया है उनको पूजना, मतलब उनको पूजना ये है कि उनको भी उस विचार शून्य अवस्था में लेके जाना, आत्मा में लेके जाना, आत्मा में प्रतिष्ठित करना ही सेवा है। फिजिकल सेवा करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटल तौर पे आप उनकी भी वह बात मानिए जो आत्मा में प्रतिष्ठित करती हो, आपको भी और उनको भी। तो वो सेवा के रूप में जब तक हम सूक्ष्म उस पर नहीं जाएंगे ना तो ये भारी तौर की ये क्रियाएं संस्कार चलते ही चले जाएंगे। अब ये जो कबीर के टाइम में भी जो थे ना, संस्कार इतने जबरदस्त पत्थर की तरह से बन गए थे कि इसमें भूल गया और अपनी स्वयं का भूल गया कि वो चीज। अब जब मनुष्य का मन शांति में स्थापित होने के लिए जो कुल्हाड़ी उठाता है वो अपने स्वयं को मारा जाता है सबसे पहले। जो ईगो जो खड़ी हो गई, जो विचार भाव आया हमारा शरीर भाव से आया, तो सबसे पहले वो कुल्हाड़ी पहले मेरे को ही खत्म करेगी। तो पहले अपने आप को ही खत्म करना होता है, फिर जो आप जो कर्म करते हैं वो आपका सही कर्म होता है। तो उसमें जो सेवा, जो आचार्य और उसकी जो है ये जो सेवा है, सेवा इस तरीके से की जाती है। उसमें चाहे आप फिजिकल सेवा करके शांत हो रहे हैं, चाहे आप नॉलेज देकर शांत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मतलब मेरा तो बिल्कुल ऐसा चलता है कि जैसे सेल्फ वाली चीज है। अब हंस क्या है, मैं हूँ हंस, मेरी अपनी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य को हंस बोला जाता है। अब हंस क्या होता है, हंसा तो मोती चुगे। अब वो मोती बाहर से संसार में से वो क्या चुग रहा है, तो वो चीज उसकी अपनी है। तो वो चीज जो है, अब हम जो कचरा चुनते हैं तो कचरा चुन लो, और बाकी जो हंस है, हंस हमेशा मोती चुगता है।
वो दूध भी कहते हैं, जैसे पानी में से दूध भी निकाल लेता है। तो इस प्रकार की जो आंख होती है वो विवेक बुद्धि से आती है। विवेक बुद्धि क्या होती है? जो क्षणभंगुर और परमानेंट जो तत्व है उसमें डिफरेंस जानती है। तो क्षणभंगुर चीज के लिए वो ना तो वो स्वयं को सताती और ना वो भारी तौर पर किसी जीव को जो है सताती। इवन उसकी अपनी बॉडी पर भी बात आ जाए तो भी, क्योंकि वो शरीर भाव से हटना चाहती है, क्योंकि वो हंस जो है सिर्फ वो जो है भार की तौर पे हर चीज जो है विवेक बुद्धि से चुनेगा। तो हंस वाली जो है बुद्धि हमें चाहिए। और आत्मा में जाने के लिए हमें आत्मा स्थिति से प्रेम, मतलब शून्यता या विचार शून्य अवस्था से हमें प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के आप कुछ नहीं। तो प्रेम हर वक्त जो कबीर जो बात करते थे उस प्रेम की बात की जाती थी। उस प्रेम में आपकी फिजिकल सेवा भी आती है और मेंटल तौर पर जो है हर सामने वाले मनुष्य को आप विचार शून्य अवस्था में लेके आ सके, ये चीज आती है। तो उसमें भारी फिजिकल तौर पे करना कराना कुछ भी मैटर नहीं करता। उसमें क्या होता है, स्वयं वो होता है, आपकी बॉडी से भी स्वयं वो होता है। तो उसमें वैसा भी नहीं बनता कि ईगो कहती है ना कि मैंने कर दिया ये सब। अब उसके अंदर विचार बने, विचार के बाद में वो अपने विचार शून्य अवस्था में जाना चाह रहा है, तो करने वाली फीलिंग ही नहीं आती फिर वो। तो ये अवस्था जो है आपको धीरे धीरे आप जब अपने मन को पढ़ने लगेंगे और मन का जो है प्रेम सिर्फ शून्यता से होगा, तो तब ये चीज आएगी। और इसके लिए जितने भी जो धर्म शास्त्र वगैरह जो सब बने हैं ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे जब तक मनुष्य सब चीजों में एक चीज नहीं देखा, तो इनको तो जो आजकल के फिजिकल वर्ल्ड में जैसे इसको बिल्कुल पूरी तरह से वो कर देना चाहिए। जैसे सिर्फ एक गीता ही रह जाती, तो गीता से जो है, अब गीता को भी जो व्याख्याकार हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से जैसे उसको वो किया है, व्याख्या की है। और वो शरीर के तल पर जब तक आप चलते रहेंगे तो वो तो फिर जो है कभी भी खत्म नहीं होगी ना चीज। तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा जो आता है, जो इंसान रियल धर्म का मतलब पता चल जाए जिसको, तो वो भारी तौर पे जाएगा नहीं, क्योंकि वो भी उस अवस्था में जाना चाहता है, वो दूसरा भी जीव उस अवस्था में जाना चाहता है। तो डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज जो है शून्यता जो है समझ में आनी चाहिए। बस यही प्रयास मतलब किया जाता है। यही जो हम सुबह के भी जो सेशन ये इस तरीके के करते हैं, तो यही चीज होती है कि अपने आप में हम अपने आप को शुद्ध करते रहें। क्योंकि ये जो 15 मिनट का भी जो सेशन होता है, तो वो पूरा दिन मेमोरी में रहता है और वो बार बार ये लगता है नहीं ये भी चीज छोड़ दो, ये भी चीज छोड़ो। कोई भी जो चीज जो सामने दिखता भी है कि ऐसा चीज हो रही है, तो जितना अपना प्रयास होता है कर दिया, बाकी फिर मौन में ही जाने का मन होता है जैसे। तो वो स्थिति जो है मेरे को लगता है कि मौन वाली स्थिति सबसे परम होती है और वही पिया मिलन है। हाँ जी, तो एक बार ऐसे करते हैं सुरेश जी, एक बार दोबारा ही आ जाते हैं, नहीं तो किसी की भी कमेंट ना बीच में रह जाएगी। तो दोबारा आ जाइए सभी। ठीक है। हाँ, मैंने कहा आप दोनों के बोलने के बाद तो मतलब शब्द ही नहीं रहते कि हम क्या बोले। हमारे मतलब इतना मतलब अंदर तक उतर जाते हैं, पर अपने शब्द उसको बयां करने में मतलब आए तो बिल्कुल गेट लॉस्ट इन दैट। जो पूरा जिसका जो जिस्क है, एक तो सबसे पहले वो जो प्रयत्न की बात की है, और उसमें जैसे आप दोनों ने कहा कि वो प्रयत्न है अपने सेल्फ पर ही, अपने काम, अपने मन पर काम। तो जो यहाँ पर मनोवृत्ति को सखी कहा है, जैसे आप अपनी सखी के साथ बिल्कुल निर्भय होकर जो भी आपके मन में है आपका, वो उस तरह से एक सच्ची सखी के साथ एक वैसा संवाद होता है। तो मन पर काम करने को है कि मन को एक तरह का वो सखी जिसमें आप वही जो आपका थॉट्स के लेवल पर प्योरिटी और फिर उसके बाद आपके एक्शन के लेवल पर प्योरिटी वो आ जाए कि मतलब उसमें कोई भेद नहीं है कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो वो उस लेवल तक हमारा वो प्रयत्न होना चाहिए कि हम कुछ कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं तो वो निर्भय होकर हम कर सकें। उसमें अच्छा बुरा वो उन दीवारों को हमें बेसिकली वो मन से ही अपने आप को पहले शुद्ध करना, उन दीवारों को तोड़ना है। तो वहीं पर आप जैसे इसमें फिर जब वो कर्म कांड की भी बात कर रहे हैं और जो हम वो बात करते हैं कि एक जड़ है और एक चेतन, तो हमने अपने आप को इन रूढ़िवादी चीजों में इनको समझे बिना उसमें अपने आप को अटका लिया है। तो जैसे सुरेश जी ने भी कहा कि वो गुड्डा गुड्डी भी होते थे, उसका भी एक कुछ वो सिंबॉलिक होते थे, उसको हमने समझा नहीं कि उसके पीछे का गूढ़ ज्ञान क्या है,
और हमने बस उसको ऊपर ऊपर वो करते गए और वो शोशेबाजी में हम घुसते गए। तो जैसे कॉन्फ्रेंसेस में भी होता है कि कई जगह ये दीप प्रज्वलन होता है, हमेशा करते हैं। अब दीप प्रज्वलन करते क्यों है, कोई उसका किसी को मतलब आप वो एक वो चलना जा रहा है, कस्टमरी काम हुआ जा रहा है, उसके पीछे का किसी को कोई मतलब नहीं कि। और वो कितनी बारी हमको देखते हैं कि वो दीप जलाया, उसके बाद जी धुआं हो रहा है, चलो जी हटा दो सबके सामने से वो, या फोटो में आ रहा है, पीछे के लोग नहीं दिख रहे, अरे तुमने जलाया क्यों पहले तो उसका मीनिंग ही नहीं तुम्हें पता, बस उसको करना है। तो वही हम लोग उससे निकलने के बाहर कह रहे हैं। और वो मतलब समझो, और वही बहुत सुंदर कि हम जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं और बाद में ये सब कुछ कर्मकांड कर रहे हैं। तो शायद जब ये सब चीजें आई भी तो वो ही ज्यादा समझाने में आई कि भाई अभी को जियो और अभी को जो अभी चल रहा है, लिव दैट मोमेंट, और उसमें अपना 100% दो, ना कि फ्यूचर को लेके कि उसका तुमने पहले वो करना और फिर वो वही है कि जब वो मर गए तो अब हम ये कर रहे हैं। तो ये जो है ना कि भटकाव वर्ड लिखा है, केवल भटकाव है। तो ये जो मूल चीज है उससे भटकाने वाले ही ये सब कर्मकांड है। और इसके लिए भी, इनसे भी बाहर निकलने के लिए ही आपको अपने पर ही काम करना पड़ेगा और अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न मतलब जो आपने भी अपने ऊपर परतें लगा रखी हैं उनको उतारना है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से जैसे हम सत्संग करते हैं वो है, उससे उतारना और फिर प्योर लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करना। तभी आपका वो जड़ से चेतन वाली जो आपकी यात्रा है। और जब वो कह रहे हैं कि जब आप चेतन में हो तो वहां पर तो बहुत ही सुंदर नजारा है, मतलब आप तो बाहरी शोशेबाजी में ही अटके हुए हो, डेकोरेशंस में लगे हुए हो, और उसका जब आप चेतन पुरुष की स्थिति ऊंचे महल की है और वहां पर ये बंगला, अद्भुत बंगला, मतलब वहां का तो बस सब कुछ वहां पर आनंद ही आनंद है और सब कुछ मतलब। और जब आप चेतन मन में हो तो वो हर चीज में निर्भयता भी आ गई और निर्भय भी हो गए, परम शांति भी मिली। क्योंकि जब आपने अपने चेतन मन से कुछ भी किया तो आई थिंक वो है ही, जैसे ना वो जैसे फूलों का जो वो होता है कि गुले गुलजार और हर जगह महक और चहकता, तो वही मन से ही वो सब कुछ अब प्योरिटी पर आ गए। और यह मनोधन्य है जो चेतन पुरुष के एकाकार हो जाती है। एक आपने समर्पण की बात की थी, वही है कि हर चीज में समर्पण का वहीं पर मतलब है कि आपने 100% दिया है। तो प्योर मन से कोई भी काम किया हुआ दिया, उसके अंदर आनंद ही आनंद है। हाँ, और एक और हाँ आखिरी वाला जो था जिसमें हे विवेकियों, जो सत्पात्र कल्याणार्थी मिले, उसके हृदय रहस्य के ताले को खोलने के लिए उसे विवेक की चाबी दे दो। इसमें मुझे लगा कि मतलब जब आपके चक्षु खुल रहे हैं, आपको ज्ञान की अनुभूति आपके वो है, तो आपकी वो कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको भी स्प्रेड करो, दूसरे को भी उससे प्रभावित करो। तो वो शेयरिंग वाली भावना कि ज्ञान सिर्फ अपने तक समेटने की चीज नहीं है, उससे अपना कल्याण जब हो रहा है तो दूसरे का भी कल्याण करने का वो कोशिश करो। तो तभी वो जैसे वो कहते हैं कि समाज साफ होगा या स्वच्छ होगा जब वो सभी जैसे लाइक माइंडेड पीपल जैसे कहते हैं ना, वो होगा तो तभी सही। तो वो मतलब अपने से पर घूम फिर के वही कहते हैं, सब कुछ अपने से पहले शुरू हो रही है। दूसरे को ज्ञान बांटने से पहले अपने आप को ठीक करो और फिर आगे समाज का कल्याण करो। ये मुझे समझ आया। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये एक सेकंड, ये जो सुरेश जी इन्होंने बिम्मी जी ने जो समर्पण बोला ना 100%, ये बिल्कुल ठीक बोला। 100% हम अपना तो लगा ही रहे हैं, ठीक है लेकिन 100% हमारा लगेगा कैसे? तो पहले जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसको आप एक्सेप्ट कर लें पहले। जैसे कहते हैं सामने वाले ने
सामने वाले ने कोई आपके सामने कोई तलवार से सपोज कीजिए कि आपका, तो उसको कहते हैं उस वाले एक्शन को आप पी जाओ पहले, सामने वाले को पूरी तरह से पी गए आप। अब आप पूरी तरह से सोल्जर बन गए, उसको डाइजेस्ट कर लिया आपने, और फिर उस स्थिति को डाइजेस्ट कर लिया। अब 100% ऑटोमेटिकली होगा। ये अवस्था जो है उसमें क्या होता है, फिर वो करने वाली जो बात होती है ना, करने वाला जो एक हमारे अंदर बनता है ना, हार्मोन बनता है, ये बार बार वो खड़ा हो जाता है, जैसे हार्मोन खड़ा हो जाता है ये कि कर्ता भाव वाला, तो वो कर्ता भाव उस चीज से खत्म होता है। और पूरी गीता, सब सारे शास्त्र सिर्फ कर्ता भाव को खत्म करना चाहते हैं कि कर्ता भाव आपका मिटे तो आप जो है उसमें परम स्थिति में पहुंचे। अब परम स्थिति जब तक नहीं आती। हाँ अभी जी बोल रही हो आप, बोलो। नहीं, वो आपने वही जगह एक्सेप्टेंस, जब तक आप एक्सेप्ट तब तक तो आप वही ऊपर ऊपर में लोगों को खुश करने के लिए करते रहोगे। जहां पर आपको एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को, आप पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो गए हो, तो फिर आप रहे ही नहीं ना। आप बिल्कुल सोच हो। हाँ चलो, अब ये भगत राम, ये दामिया, सुरेश जी आपकी तरफ से हैं शायद ये? हाँ मगर ये दो साथी नए हैं, मैं परिचय करा देता हूँ। ये तो अभी ऊपर ये, अच्छा हाँ भगत जी का ही आएगा नाम, तो ठीक है भगत जी बोलेंगे। भगत राम जी एक एनजीओ में काम करते हैं, और हमारा जो योग के ऑनलाइन सेशन चलते हैं उसके प्रमुख व्यक्ति हैं। उसको इन्होंने काफी विस्तारित किया है और बड़ा किया है। वो आध्यात्म में, ध्यान में बहुत रुचि है इनकी, और बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से पहली बार या दूसरी बार इस सेशन में आए हैं, है ना। तो एक ऑनलाइन योग और ध्यान का सेशन भी चलता है, तो उसके ये बहुत ही सक्रिय साथी हैं और इसमें आए हैं। भगत राम जी, आपको तो पता नहीं होगा पद कौन सा है कबीर का, फिर भी आपको जो कुछ भी हो कहना चाहते हो कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे ये लिंक प्राप्त हुई और मैं ये दूसरा जो सत्र है इसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ। मेरा नाम भगत राम दाइमा है और मैं मुख्य रूप से हरदा जिले का रहने वाला हूँ, और अभी वर्तमान में बड़वानी जिले में रह रहा हूँ। और 2020-21 से मैं सर के साथ हूँ, सर के मार्गदर्शन में सीख रहा हूँ। और जहां तक मैं सर के साथ रह के कबीर के विचारों को, कबीर के भावों को इतना ही समझ पाया हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सरल होना है। बस एक ही शब्द में अपनी बात रखूंगा, सरल हो जाना ही कबीर के विचारों पे चलने का मतलब एक लाभ है, एक उसका उद्देश्य है ना, और उसका विस्तार है। अगर हम चित्त की स्थिति को निर्मल कर पाए, सरल हो पाए, सहज हो पाए, क्योंकि कबीर ने जितने भी तरीके से अपनी बात कही है उनका मूल जो अंत में केंद्र यही रहा है कि आदमी सरल हो जाए, सहज हो जाए और आडंबरों से मुक्त हो जाए। और मैं इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और इसको कैसे आत्मसात कर पाऊं सर के मार्गदर्शन में और आप सभी के साथ होकर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गागर में सागर। हाँ जी, नीलम जी बोलेगी। हाँ जी नीलम जी बोलिए। अच्छा ये अनम्यूट किया होता है तो इस वजह। चलो दीपा आपकी बारी है, दीपा आप बोलिए। दीपा पहले आती रही है, दीपा का परिचय करा दें। अच्छा, दीपा हमारी उसमें रहती हैं कॉलोनी में, तो ये मतलब रेगुलर तो नहीं आती हैं, लेकिन ये है कि इनको मैंने बोला है कि जब भी आपके पास समय हो तो आइए। तो ये हाँ, मैं रेगुलर एक्चुअली आना चाहती हूँ, अब आऊंगी पक्का। मैंने आपका कल वाला भी सुना था, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और जय गुरुदेव। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को ये प्रयत्न करना ही चाहिए। चाहे अगर जैसे हमें अभी इतना वो तो नहीं है कि अपने आप हो जाए, मगर साई मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमको प्रयत्न करना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और एक मुझे एक चीज है जैसे विवेक शक्ति, तो इसमें उन्होंने मेंशन किया, तो विवेक शक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आप पहले सही गलत को जानेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, हम इमोशंस में बहके उसको पहचान ही नहीं पाते हैं मोस्टली लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना है हम डे टू डे लाइफ में। तो जब वो विवेक शक्ति आती है तभी हमें
और उसके लिए कई टफ डिसीजंस भी लेने चाहिए। अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो वो भी तभी आएगी जब हमें एक तरह से उसका ज्ञान रहेगा कि क्या करना है। आधे लोग को तो पता ही नहीं होता, वही जो एक सर्कल चल रहा है अपने थॉट प्रोसेस का, दुनिया का और आसपास का, उसी सर्कल में हम घूम रहे हैं। कभी नहीं सोचते कि उससे हटके कुछ एक चीज, मतलब एक सोच जो आएगी वो कैसे आएगी, वो ज्ञान से ही आएगी ना। तो वो जब तक ईश्वर का हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमें मार्ग कैसे बताएगा। तो मुझे ऐसे ही लगता है, बस इतना ही बनाओ। बहुत ही सुंदर, बढ़िया दीपा जी, बहुत ही सुंदर। हाँ, आप कौन है? हर्षा जी। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। अच्छा नीलम जी, आप बोलना चाह रही हैं क्या? पहले आपका अनम्यूट है। चलो ठीक है, हर्षा जी बोलिए आप। नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, चलो आप आज सुन ही लीजिए फिर। ठीक है, हर्षा जी बोलिए। सुनने अभी तो इतना अच्छा से सब चीज कवर हो गया। तो आज हम जब योगा करते थे ना, तो ऑनलाइन में तो एक बहुत अच्छा कोट आया था कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, मेक द मोमेंट परफेक्ट विद योर एक्शन। मेरे को तो इतना अच्छा लगा। मैं बोली ये पूरी छोटी मैंने हम लोग के जो प्रयास हो रही कि हाउ कैन एक्शंस बी सो परफेक्ट दैट वी कैन कनेक्ट गॉड, यू नो। सो ये जो कबीर जी का जो इतने सिंपल सब चुटकुले हैं, जैसे अभी श्राद्ध भी चल रहा है तो कोई हमें बोलता है कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो हमारे हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है कि पितृ लोग को जो ठीक लगता है वो मैं करती हूँ, पर भाव से करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीते जी माँ बाप को शाहजहां औरंगजेब ने अपने पिताजी को पानी नहीं पिलाया, पर ये तो ऐसा है ना कि हम लोग पितृ को भी पानी देते। तो जब जीते हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग जो भी है घर में, उनको हम किस तरह से देखते हैं, उनको किस तरह से हम सेवा करते हैं, वो भी बहुत बड़ी मुख्य वस्तु है, क्योंकि हमारे ऋण होते हैं सब चीज के। तो ये जो समझदारी से जो भी चीज हम करें तो वो पूजा बन जाती है और वो हम ईश्वर की तरफ जरूर ले जाती है। वो तो अभी जैसे सत्संग में सरिता जी, आपका, सुरेश जी का सब सुनकर तो और भी मन खुल जाता है कि कितना सेवा भी हो रहा है, कितना अच्छा कार्य भी हो रहा है। और जहाँ भी जाओ वहां तो यही वृत्ति काम करती है कि सबके उद्धार हो, सबके पुण्यशाली जीवन हो। बस यही मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरी तो बहुत अच्छे कोट लाती हैं। बिल्कुल ठीक है, इनकी नॉलेज बहुत है, जबरदस्त नॉलेज है इनके पास। हाँ जी, नहीं ये कोट आज ये जो हमारे आया है सबके लिए। वो हर्षा जी आपने आधा बोला था ना, तो आधा मेरे मन ने पूरा कर दिया था उसको पहले ही। आपने आधा बोला था तब। बिल्कुल यही स्थिति चलती है बार बार। हम खुद ही कलर भरते हैं ना, बार बार हम खुद ही कलर भरते हैं, ये चीज हम भूलते हैं। बस खुद ही कलर भरते हैं। हर मूवमेंट आया है, फ्रेश मूवमेंट है, फ्रेश मूवमेंट की तरह से अटेंड करोगे तो फ्रेश ही रहोगे हमेशा। चलिए, एक इंस्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लोग जय कृष्णमूर्ति स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, तो मेरे पिताजी एक्चुअली मेरे ससुर थे, ही वाज कनेक्टेड टू जय कृष्णमूर्ति वेरी इंटीमेटली। तो जब वो स्टर्लिंग अपार्टमेंट्स बॉम्बे में रहते थे, हमारे घर से बहुत नजदीक में, तो मेरा ड्यूटी था उनको फ्रूट्स पहुंचाने का। हर रोज फ्रूट्स, उनको फ्रूट्स का बहुत शौक था। तो मैं जब फ्रूट्स देने जाती थी ना, तो वो बोलते थे आपका हास्य बहुत अच्छा है, पर मैं बोलती ये पूरा दिन नहीं टिकता हास्य, जैसे यहाँ से निकलती हास्य गायब हो जाती। तो उन्होंने कहा आपके हस्बैंड के साथ मुझे तो डिस्कस करना है। तो फिर हम, मेरे हस्बैंड और देवर सब कोई हम लोग गए। तो उन्होंने एक ही बात बहुत अच्छी कही कि व्हाई द smile fades is that we always carry the past image of our person whom we are connected to, but every moment is a fresh moment. So वो freshness अपने लाइफ में ले आना बहुत जरूरी है, जो आपने अभी सरिता जी ने कहा ना, तो वही मुझे शेयर करने थे। तो बहुत अच्छा लगा, उनका पूरा डिस्कशन इसमें ही था, तो बहुत हाउ टू मेक योर मोमेंट, ईच मोमेंट फ्रेश। तो यही हम लोग सीखते हैं हर रोज, यहाँ सत्संग सुनकर जाते, तो यही आज संकल्प होती कि आज का दिन कितना बढ़िया और हो, कितना अच्छा हो, बस यही होती है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, मोना जी बोलिए। हाँ जी, मुझे ये बोलना, ये जो बताया ना, वो भी कौए को बाप बना लेते हैं और जब जिंदा होते हैं, ये मतलब बहुत अच्छा लगा। ये मतलब
मतलब हमें मतलब दोनों चीज करनी चाहिए। जब मतलब माता पिता है तो उनको भी करना चाहिए, और उसके बाद क्योंकि ये हमारे धर्म में है, उसके बाद कौओं को वो जो करते हैं वो भी करना चाहिए। लेकिन मतलब जब वो जिंदा होते हैं तब उनका मतलब पहले वो करना ज्यादा वो है। वही मतलब जैसे वो ओशो ने बोला कि शून्य में रहो और साक्षी भाव में जो मतलब अगर हमें भगवान ने एक्टिव बनाया है तो हमें फिजिकल अगर हम करेंगे तो उससे कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। साक्षी भाव में कर्म करते रहो, ये ना मतलब सोचो कि मैं कर रहा हूँ। हाँ बढ़िया, इस तरीके से बढ़िया बोला। तो वो मेरे अंदर भी ये आता था, वो आपने मेरे अंदर से निकाला है। मुझे अभी भी याद है कि मैं कर रहा हूँ, ये चीज आपने ही निकाली मेरे अंदर से। तो इसमें कर्म करते रहो और बस यही बोल। नहीं, जो ये जो करने वाली जो स्थिति होती है ना, जैसे हम इसको कर्म को हम महत्व देते हैं। अभी ये जो एक मेरे माइंड में एकदम विचार बना है, तो शिवू जी मैं आपको उसके बाद बोलती हूँ। जरा सा मेरे माइंड में बना हुआ है तो मैं अभी बोल देती हूँ। जैसे ये जो हर्षा जी ने जो बोला कि जो स्माइल मेरे उस पर आई और वो स्माइल कभी नहीं, जैसे ये सारा संसार है ना, सारा संसार में कोई भी चीज़ जैसे आपको कोई बुरी बात कह रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके मन पर लगी चोट लगेगी। उसमें आप आर्टिफिशियल स्माइल नहीं ओढ़े रह सकते, लेकिन जब हम देखने वाली स्थिति में सेट होना चाहते हैं और उससे हटना नहीं चाहते, देखने वाली स्थिति होती है कि मैंने देखा कि किसी ने मुझे अपशब्द बोले और अपशब्द मेरे मन पर इस प्रकार से उसने चोट की। चोट करने पर मेरे शरीर को भी आपने देखने दृष्टा वाले उसमें स्थिति में ले आए कि आपने देखा कि आपने ऐसा चीज हुई और फिर आप बिल्कुल टिके रहे वहीं की वहीं। तो मन को जब आपने एनर्जी ही नहीं दी तो वो बढ़ेगी नहीं ना चीज वही। तो बस बुद्ध पुरुषों का ऐसा होता था कि जैसे ये स्थिति में हमें करना पड़ता है प्रयास। अब वो जो चीजें जो हमको आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है, बस देखने वाली स्थिति से हम नीचे ना स्टेप उतारें अपना। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठा है, वो उतर के जो है लड़ाई झगड़ा करने लग जाए कि उसने मेरा खिलौना ले लिया, तो वो उतर गया ना, तो अब उसका उतर गया, वो कह रहा है मैं तो देखूंगा। वो फादर खुद देखेगा ना, यदि उसकी गोदी में वो बैठा है तो फादर खुद देखेगा कि इसने बच्चे का ले लिया खिलौना, तो मैं इसको अपने आप देखूंगा। तो इतनी स्थिति तक हमें समर्पण में जाना पड़ेगा। तब फिर जो मन बुद्धि इंद्रिय को जब हम देखने वाले जब तक स्थिति में नहीं बैठेंगे ना, तो हम ये आर्टिफिशियल वाला जो बिहेवियर होता है ना वो भी करे रखते हैं। तो वो जो चीजें जो आ रही है ना, तो जगत में कोई भी बुद्ध पुरुष की तरफ से वो नहीं हो जाता है। सब बुद्ध भी जो लास्ट बर्थ लेते हैं तो उनकी भी यात्रा बाकी थी, तो इस वजह से लिया हुआ था, और वो अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए में तो भले हो गए उनसे दूसरों के भी। तो ऐसा स्थिति जब तक नहीं आती तो देखने वाली स्थिति में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत समझिए कि कोई बुद्ध है तो उनको दुख नहीं आता, सुख नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। किसी को भी कंफर्ट लेवल अच्छा लगता है, एसी में बैठना अच्छा लगता है, गर्मी से थोड़ा दूर भागना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, शरीर को वही चीज की होती है। लेकिन वो आदतों में बनता नहीं, वो उसको ये पता होता है कि ये मन के दुख है और ये शरीर के दुख है। एक्सेप्टेंस आई हुई होती है बच्चे की तरह, वो बच्चे की तरह नहीं, सॉरी, बड़े की तरह से। तो बड़ा समझदारी वाली स्थिति बैठने पे आएगी। हाँ जी, चलिए शिवू जी आप बोलिए अब। नहीं, मुझे आज कुछ नहीं बोलना। मेरे को सुन के बहुत आपका सभी का बहुत आनंद आ रहा है और वो उसको थोड़ा और अंदर ही लेना चाहिए। थैंक यू। अरे क्या बात है, आप तो मौन ही हो गए हो, बहुत ही मौन वाली स्थिति में चलेगी ये तो। देखो ये तो हमसे भी सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, तो चिंतन भी बहुत ही सुंदर बोले। हाँ जी, ये सुरेश जी, ये कबीर भजन करके किसी ने ऐड किया है तो। हाँ, ये पुरुषोत्तम है, कबीर गायक हैं। और पुरुषोत्तम आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अभी जस्ट ही जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा था कि कौन ठगवा नगर या लूटल हो, उस पर शायद बात चल रही है। मैं अभी और थोड़ा समझता हूँ, फिर बीच में मैं बात रखूंगा सर। एक दिन इसमें अपना एक आध भजन प्रस्तुत करिए। ये वाला भजन अगले सेशन में आप घूंघट का पट खोल रहे तो को पीओ मिलेंगे, ये कर सकते हैं क्या? हेलो पुरुषोत्तम जी। जी बिल्कुल, मैं घूंघट के पट खोल लिया। हाँ, ये वाला भजन प्रस्तुत करना है ना सर, घूंघट के पट खोल। हाँ कर सकते हैं। दो लाइनें अभी जा दीजिए, फिर पूरा बाद में देखेंगे।
घूंघट कपट तो अभी तब तक आप बोलिए, मैं 1 मिनट फिर। अच्छा जी, मैं 2 मिनट में प्रस्तुत कर रहा हूँ सर, तो तब तक आप थोड़ा सा और जारी रखिए। ठीक है, तो हो गया सभी का चलता है जी। हाँ जी, ये बोलना चाहते हैं तो कोई अब सब फ्री बोल सकते हैं जब तक वो तैयार कर रहे हैं अपना। कोई भी बोल सकता है, अनम्यूट करके बोलिए कोई भी जिसको बोलना है। हाँ, ये घूंघट का पटखोल मेरी सासू माँ की बहुत प्रिय भजन थी। तो एक ही मुझे बोलती थी कि देखो ये आसन से नहीं डोलना है हमको, ये आसन में ही बैठा रहना है तटस्थ। यदि आसन से आप डोलेंगे तो मनोस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और वो तो आपको मालूम है, लेफ्ट साइड पूरी पैरालाइज थी। शी गॉट पैरालाइज एट अ वेरी यंग एज, 52 में शी पास्ड अवे। तो वो 36 से 52 का जो उनका सफर था, उन्होंने एक बार भी किससे भी अपने लक्ष्य से उन्होंने नहीं हटे अपने वर्ताव में, किसी से भी नहीं। तो ये जो स्थिति जो उनकी थी, ये घूंघट के ज्योतिका रॉय की वो भजन हम लोग, तभी तो कैसेट प्लेयर होती थी ना, तो हमेशा बजती रहती थी। मैं जब शादी करके गई तो यही भजन बजता था तभी उनके पास में, तो बोलती थी ये मेरा सार है। तो ये अभी वो उनकी बहुत याद आ गई। तो ये बहुत अच्छी भजन है, तो सब यादें ताजा हो गई। ये भी नहीं बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा, सभी लोगों ने। हाँ चलो बोलो आप। हाँ बोलिए। ये स्थिति जैसे ये जो पैरालाइज्ड की जो बता रही है ना, ये स्थिति भी पता कैसे आती है? ये स्थिति भी आती तो परम की तरफ से ही है, परम ऊर्जा के तरफ से आई। तो उसमें वो जान के बिठाया जाता है ऐसे उस बंदे को, कि ताकि वो जो फिजिकल वर्क होता है ना, तो उसमें उसका समय बर्बाद ना हो। जो एक मौन अवस्था में जो मनुष्य चला गया ना, तो उसका बैठे का भी जैसे कहता है ना, परम स्रोत में ही जाके मर्ज हो गया। तो वो स्रोत ही आपके घर में बैठा है, तो वो आपकी आंखें देख पाई, ये चीजें वो बहुत बेटर है। मतलब ये चीज आपकी देख पाई तो आपके भी मतलब कर्म इतने शुद्ध स्थिति में होंगे कि आपको ऐसे मिली। मैं आपको शेयर करूं कि जब मेरी बुआ की शादी हुई थी, तो बॉम्बे में उनका घर ऊपर था और हमारे फर्स्ट फ्लोर में हम लोग भाड़े में रहे थे। तो सब बुआ की दाइजा सब वही संभालते थे, क्योंकि ऐसे संबंध आ जाती है ना। तो वो और मेरी मम्मी और उनका साथ, तभी जब हम लोग बच्चे थे, तभी छोटे छोटे, तो तभी ख्याल भी नहीं था कि इधर मेरी शादी होगी। तो मम्मी बोलती थी कि 2 बजे निकल जाती थी, सब व्यवहार में ट्रेन में जाने का होता था, इधर जाओ उधर जाओ, गाड़ी कभी उनको मिला ही नहीं। और जब वो बीमार पड़ी तब 2 गाड़ियां आ गई, यही देखने की बात है। पर उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे कुछ। तब संघर्ष का समय बहुत था हमारे फैमिली में। तो उन्होंने जो पार किया और विक्टोरियसली शी इमर्ज्ड एज अ स्माइलिंग पर्सन, वो तो बहुत बड़ी सीख हमें लाइफ में मिली है उसके थ्रू। तो ये जो आप बोलते हैं, और उन्होंने कहा अभी मुझे कोई दुख नहीं रखेगा कि तू उनका नाम था नरबदा, तो नरबदा तू आज इधर नहीं आई, ये शादी में नहीं गई, अब मैं पूरी तरह से फ्री हो गई हूँ। उसको जो आप बोले ना, वो उनका खुद का ही वचन था। हाँ। कि अब मैं पूरी ऑब्लिगेशन तो गुजराती, जब हमारा शरीर ही बेकार हो गया ना, तो हमारे लिए सारे सामाजिक जो बंधन में जो हम फंसे रहते हैं ना, तो वो ऑब्लिगेशन नहीं रह गए। दुनिया बांधती है ना, तो हाँ बांधती है। एक भजन है भले तारू भाग पग भांगियो, भले तारू हाथ भांगियो, पर तारा आत्मा बल कोई न छीनी सके। बिल्कुल है ना। बहुत ही सुंदर। पुरुषोत्तम जी हुए रेडी हुए? पुरुषोत्तम जी? हाँ जी रेडी हूँ। चलिए सुनाइए। अरे वाह, म्यूजिक के साथ। मैं वीडियो ऑन कर लूं क्या सर? हाँ बिल्कुल, वीडियो ऑन करने से, और यदि वो सभी लोग कर लें तो और अच्छा है। बीवी जी तो नहीं कर पाएंगी। हाँ कोई बात। चलिए, अभी सुबह मॉर्निंग में मैं वो समय का ध्यान नहीं रख पाया और थोड़ा लेट जुड़ा, इसलिए मुझे खेद भी है। और 2 लाइन में आपको सुना देता हूँ। एज घट बढ़ कभू ना देखिए, और राम रहा भरपूर, हर जिन जाना तिन पास है,
और दूर कहाँ तो दूर। घूंघट के पट खोल दे तो पीबू मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दे तो पीब मिलेंगे। पीबू मिलेंगे तो पीबू मिलेंगे। पीबू मिलेंगे तो पीबू मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीबू मिलेंगे। घट घट में वह साईं बसत है। बीच में कॉल आ गया था। घट घट में वह साईं बसत है। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में। घट घट में वह साईं बसत है। कटु का वचन मत। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी आ रही आ रही। कॉल आ गया था बीच में जी। मैं जारी रखता हूँ। घट घट में साईं बसत है। घट घट में वह साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे तो पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीब मिलेंगे। घन यौवन का गर्भ न कीजे। घन यौवन का गर्भ न कीजे। झूठा है पच रंग चोल रे पीब मिलेंगे। झूठा है बच रंग चोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीब। कैजुअली आए थे और आते से आपने इतनी तैयारी करके इतना खूबसूरत भजन सुना दिया सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और बहुत सुंदर 3 शब्द आए थे, सरल, निर्मल, सहज। बहुत हाँ बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से अब समाप्त किया जाए श्रद्धा जी। हाँ जी बिल्कुल कर देते हैं। टाइम भी मेरे ख्याल से बहुत हो गया सब बाकी सभी के लिए।